हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ़ यू आर वाचिंग माय चैनल FO डिलेमा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल 28 के बारे में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का ये लास्ट आर्टिकल है, तो डिटेल में समझेंगे इस आर्टिकल में क्या लिखा है और बेस इसके कंटेंट्स क्या हैं। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज यू कैन सी, ये है आर्टिकल 28। बेसिकली देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा है। फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये आर्टिकल बात करता है उस फ्रीडम की कि कोई पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, कोई धार्मिक चीज़ें अटेन करना चाहता है, कोई नॉलेज लेना चाहता है या नहीं, ये उसकी अपनी फ्रीडम है। अब देखते हैं क्लॉज बाय क्लॉज इस आर्टिकल में क्या लिखा है। क्लॉज 1 कहता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शेल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। तो पहला क्लॉज कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो पूरी की पूरी तरीके से स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, उस इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो नहीं करवाए जाएंगे लोगों से, बच्चों से। नाउ क्लॉज 2, nothing in clause 1 shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instruction shall be imparted in such institution। अब क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट एडमिनिस्टर तो कर रही है, चला तो रही है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन जब बनाया गया था, उसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो वो एक ट्रस्ट द्वारा बनाया गया था किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि स्टेट फंड तो कर रही है, पर क्योंकि एस्टैब्लिश किसी ट्रस्ट ने किया था, दैट इज़ वाई उस इंस्टीट्यूशन में, उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इम्पार्ट करने, फॉलो करवाने अलाउड है। अब थर्ड क्लॉज है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto। अब थर्ड क्लॉज कहता है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर वो स्टेट फंड से चल रहा है या फिर उसको स्टेट ने रिकग्नाइज़ किया हुआ है, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, कोई भी स्कूल या कॉलेज कुछ भी हो सकता है वो, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अगर कोई रिलीजियस नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, तो ये उस पर्सन के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर है कि वो उसे लेता है या नहीं। दैट इज़ वॉलेंट्री है, और ये वॉलेंट्री उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जो 18 की एज से ऊपर हैं। और अगर 18 की एज से नीचे है, कोई माइनर है, तो उसको अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिलीजियस नॉलेज प्रोवाइड करता है, तो उसके गार्जियन से उसे परमिशन लेके उसे वो रिलीजियस नॉलेज प्रोवाइड करनी होगी। तो ये था आर्टिकल 28, क्लॉज बाय क्लॉज मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको आर्टिकल 28 समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मेरी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।